हेलो बच्चों, तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। वज्र गुणन विधि मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निम्नलिखित समीकरण युग्मों को हल करो। तो बच्चों दिया हुआ समीकरण है 2x धन y बराबर 35 और दूसरा समीकरण है 3x धन 4y बराबर 65। तो चलिए बच्चों सबसे पहले प्रश्न की मूल अवधारणा को देख लेते हैं। बच्चों माना कि कोई रैखिक समीकरण a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 है। दूसरा रैखिक समीकरण है a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 है। तो बच्चों माना ये दो रैखिक समीकरणों के युग्म है। तो बच्चों वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए x बटे बच्चों x एक चर राशि है, तो x के अतिरिक्त चर राशि है y, और बच्चों यहाँ पर चर राशि 1 है। तो बच्चों इन चर राशियों के गुणांकों का गुणनखंड का अंतर लिखते हैं। तो बच्चों इसका गुणांक b1, यहाँ से गुणांक c2। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे b1 c2 ऋण b2 c1 बराबर बच्चों y। अब बच्चों y के अतिरिक्त चर राशि x है और यहाँ पे 1 है, किंतु बच्चों यहाँ क्रम परिवर्तित होगा, तो पहले a2 का गुणा c1 से करेंगे। तो a2 c1 ऋण a1 c2 बराबर 1 बटे। अब बच्चों यहाँ a1 एक के अतिरिक्त चर राशि है x और y। तो बच्चों सबसे पहले x का गुणांक a1 का गुणा y के गुणांक b2 से करेंगे। a1 b2 ऋण a2 b1। तो चलिए बच्चों अब अपने प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो बच्चों दिया हुआ समीकरण है 2x धन y बराबर 35। इसको हम पुनः लिख लेते हैं 2x धन y बराबर 35। अब बच्चों इसको अगर हम व्यवस्थित रूप में लिखें तो ये हो जाएगा 2x धन y ऋण 35 बराबर 0। बच्चों इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब बच्चों दूसरा समीकरण है 3x धन 4y बराबर 65। इसको भी हम पुनः लिखते हैं 3x धन 4y बराबर 65। अब बच्चों अगर इसको भी हम व्यवस्थित करें तो ये हो जाएगा 3x धन 4y ऋण 65 बराबर 0। इसको हम बच्चों हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब बच्चों वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए x, तो बच्चों x की अतिरिक्त चर राशियां हैं y और 1। तो बच्चों y का गुणांक है 1 गुणे ऋण 65, 1 गुणे ऋण 65। अब बच्चों ऋण 4 गुणे ऋण 35 बराबर। अब बच्चों y के अतिरिक्त चर राशि x और 1 है, किंतु बच्चों यहाँ पर क्रम परिवर्तित होगा, इसलिए 3 का गुणा पहले ऋण 35 से करेंगे। ऋण 35 ऋण 2 गुणे ऋण 65 बराबर 1 बटे। अब बच्चों एक के अतिरिक्त चर राशि x और y है, तो बच्चों पहले x के गुणांक 2 का गुणा 4 से करेंगे। तो 2 गुणे 4 ऋण 3 गुणे 1। अब बच्चों इसको अगर हम हल करेंगे तो हमारे पास आएगा x बटे ऋण 65 धन 140 बराबर y बटे ऋण 105 धन 130 बराबर 1/8 ऋण 3। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x बटे 140 से 65 हम घटाएंगे तो बच्चों यहाँ हमारे पास आ जाएगा 75 बराबर y बटे। तो बच्चों 130 से 105 घटाएंगे तो y बटे 25 आ जाएगा बराबर 1 बटे। बच्चों यहाँ से 8 में से 3 गया तो यहाँ से हमारे पास 5 आ जाएगा। तो x बटे 75 बराबर 1/5। तो बच्चों 5 15 15 गुणे 5। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास x का मान आ जाएगा 15। अब इसी प्रकार बच्चों y बटे 25 बराबर हो जाएगा 1/5, 5 बचे 25। तो यहाँ से बच्चों y का मान हमारे पास आ जाएगा 5। तो बच्चों हमने वज्र गुणन विधि से y का मान और x का मान भी निकाल लिया है। आशा करते हैं बच्चों आपको ये हल समझ आया होगा। धन्यवाद।